अल्लाह के आखिरी पैगंबर और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिनके चाहने वाले आज पूरी दुनिया में मौजूद है। जो नबी करीम के बारे में जानता है तो वो हमारे नबी से मोहब्बत किए बिना नहीं रह सकता, फिर चाहे वो किसी भी मजहब का हो। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे नबी की मोहब्बत में दीवाने एक यहूदी का ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मुल्क शाम में एक यहूदी रहता था और वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत करता रहता था। एक बार ऐसे ही वो तौरात पढ़ रहा था तो उसने 4 जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ देखी। उस यहूदी ने उस जगह को काटा और जला दिया। अगले हफ्ते उसने फिर से पढ़ने के लिए तौरात खोली तो उसने 8 मरतबा फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ देखी तो उसने फिर से उस हिस्से को काट कर जला दिया। इसके बाद उसने अगले हफ्ते फिर से तौरात पढ़ी तो 12 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ देखी। ये देखकर वो यहूदी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही पन्ने काट काट कर जलाने लगा तो सारी की सारी तौरात ही काटनी पड़ जाएगी। इसके बाद उसने अपने साथियों से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो उसके साथियों ने कहा कि माज़अल्लाह वो एक झूठे शख्स है, तू उन्हें न देख। उस शख्स ने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उनका दीदार करने से न रोको। तो उसके साथियों ने उसे इजाजत दे दी। वो अपनी सवारी पर सवार हुआ और दिन रात अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। जब वो मदीने के करीब पहुंचा तो उसकी हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हुई। सलमान फारसी की खूबसूरती देखकर वो समझने लगा कि आप ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन उन दिनों नबी की वफात हुए 3 दिन गुजर चुके थे। जब उस यहूदी ने हजरत सलमान फारसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा तो सलमान फारसी रोने लगे और कहा कि मैं तो उनका खादिम हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के महबूब कहाँ है। हजरत सलमान फारसी सोचने लगे कि अगर मैं इसे विलादत की खबर सुना दूं तो ये वापस चला जाएगा और अगर ये कहूँ कि नबी मौजूद है तो ये झूठ होगा। आखिरकार आपने उससे कहा मैं तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास लेकर चलता हूँ। जब आप उसे सहाबा इकराम के पास लेकर आए तो सभी सहाबा गमगीन बैठे हुए थे। उस यहूदी को लगा कि शायद इन सहाबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। उसने सभी सहाबा को सलाम किया और फौरन नबी का कलमा पढ़ लिया। जब सहाबा इकराम ने ये देखा तो काफी हैरान हुए और उससे पूछने लगे कि तू कौन है, शायद तू कोई अजनबी है, क्या तुझे मालूम नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दिन पहले वफात हो चुकी है। ये सुनते ही वो यहूदी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हाय मेरा गम, हाय मेरे सफर की नाकामी, ऐ काश कि मुझे मेरी माँ ने पैदा ही न किया होता, और अगर मैं पैदा हो ही गया तो काश मैं तौरात न पढ़ता और वो भी पढ़ ली तो काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ न पढ़ता, और अगर वो भी पढ़ लिया तो काश मुझे आपका दीदार नसीब हो जाता। फिर उसने कहा कि क्या यहाँ हजरत अली मौजूद है जो मुझे मेरे नबी का हुलिया बता सके। उस यहूदी की बात सुनकर हजरत अली आगे बढ़े और फरमाया कि मेरा नाम अली है। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने आपका नाम तौरात में देखा है। उसकी बात सुनने के बाद हजरत अली ने उसे नबी का हुलिया बताना शुरू किया और कहा कि आप न तो हद से ज्यादा लंबे और न ही छोटे थे। सर मुबारक गोल था और पेशानी चौड़ी थी। आपकी आंखें भी काफी खूबसूरत थीं। आपकी दोनों आंखों के दरमियान एक छोटी सी लकीर थी। आपके दांत मुबारक मोतियों की तरह सफेद थे और हंसी के वक्त आपके दांतों से नूरानी रोशनी निकलती थी। सीने से नाफ तक बालों की लकीर थी। हथेलियों पर गोश्त ज्यादा था। कदमों के तलवे कतरे गहरे थे और बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थीं। ये सुनकर यहूदी ने कहा कि ऐ अली, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही फरमाया। तौरात में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल ऐसी ही तारीफ लिखी है। इसके बाद उस यहूदी ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर हजरत अली ने हजरत सलमान फारसी को कहा कि ऐ सलमान, जाओ और मेरे घर से जाकर नबी का कोई कुर्ता लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी हजरत अली के घर गए और बीबी फातिमा को उनका पैगाम सुनाया तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि मेरे बाबा का कुर्ता कौन पहनेगा। तो हजरत सलमान फारसी ने आपको सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर बीबी फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक लेकर आई और हजरत सलमान फारसी को दे दिया। वहाँ पहुंचकर हजरत अली ने आपके कुर्ते को सूंघा, फिर तमाम सहाबा इकराम ने सूंघा। इसके बाद वो यहूदी उस कपड़े को पकड़कर सूंघने लगा और कहने लगा कि ऐसी खुशबू मैं आज तक कहीं नहीं देखी। इसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गया और आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू वाहिद है और इस पूरी कायनात का मालिक है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और तेरे महबूब ने जो भी फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और उन पर ईमान लाता हूँ। अगर मेरा सलाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह कब्ज कर ले और मुझे मौत दे दे। ये कहकर वो आदमी वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। सहाबा इकराम ने उसका जनाजा पढ़ा और उसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।